नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए देखते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच की अभी सिचुएशन क्या है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बहुत सारा इमोशन। देखिए इस समय मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, बहुत इमोशनल हैं आप लोग, ठीक है। वेरी इमोशनल एंड वेरी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, वो इतने ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप लोग अपने जीवन में अब कुछ नया चाहते हैं। बहुत थक गए हैं पुरानी चीज़ों को, वही घिसी पिटी चीज़ों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं के बारे में सोच के बिल्कुल थक गए हैं। और आप में से कई सारे लोगों के मन में तो ऐसा भी है कि हम जिसके लिए कभी एक टाइम बहुत परेशान हुए, जिसके लिए हमने आंसू बहाए, जिसके लिए हमने पता नहीं क्या क्या किया, जिसके लिए हम लोगों ने अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा खर्च की, हम उसके बारे में सोचते थे, हम उसे स्पेशल फील कराते थे। लेकिन अभी हमें क्या मिला है? तो कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा हो गया है यहाँ पे। अब आप लोग, एक तो ये है कि आप लोग अभी जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार है, अभी भी है, इंतज़ार है उनके मैसेज का, उनके कॉल का। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अब और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। आप लोग उसी पहले वाले पर्सन को लेके एकदम पकड़ के नहीं बैठे हुए हैं कि ये नहीं तो कोई नहीं, यही चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों को अपनी भाई शादी वादी करनी है, प्रपोजल्स आ रहे हैं। अब जीवन में किसी को लेके ही तो नहीं बैठे रहेंगे, कोई है जो सोचता ही रह गया, कोई है जो डाउटफुल ही रहा, किसी की तरफ से इतने डिलेज रहे, इतने डिलेज रहे। कभी रीडिंग में ही आया होगा कि हाँ कोई एक्शन लेंगे, कभी रीडिंग में ही आया होगा कि नहीं अभी आ रहे, ठीक है हमारे लिए डाउट है, किसी ने भड़का दिया है, कुछ ऐसा जो चीज़ें थोड़ी बहुत उम्मीद दे सके, तो आप लोगों ने उस बारे में भी सोचा होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे इस पर्सन की क्या फीलिंग्स निकल के आ रही हैं। एक तो ये है कि ये व्यक्ति, ये देखें, ये व्यक्ति ना मन में, अब ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको पसंद ये नहीं, ये पर्सन नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको लाइक नहीं करते हैं, आपके लिए फील नहीं करते, वो सब चीज़ है यहाँ पे, सारी चीज़ें दिख रही है। देखिए किंग ऑफ कप्स है, ये इमोशनल है, ये आपके लिए इमोशनल है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता है, ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप में से किन्हीं का रिश्ता कुछ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे या तो आप किसी के साथ कमिटेड है, या फिर ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड है या मैरिड है, या फिर हमारे व्यूअर्स किन्हीं के साथ कमिटेड, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग कमिटेड है या मैरिड है। दूसरी एक और मैं सिचुएशन बताऊंगी, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप में से दोनों ही किन्हीं और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर दोनों कुछ ऐसा है कि सिर्फ पसंद करते थे आप लोग एक दूसरे को, कुछ देखा देखी हुआ, कुछ आप लोग हल्की फुल्की बातें किए या कोई बात नहीं किए, लेकिन कहीं वर्क प्लेस में जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं, या किसी भी ऐसी जगह, या ऑनलाइन आप लोग मिले तो एक दूसरे से, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो फ्लर्टिंग है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मे बी आप में से किन्हीं की डायरेक्ट फ्लर्टिंग हुई हो, मे बी आप में से कुछ लोगों की इनडायरेक्ट बातों को घुमा के कुछ इस प्रकार से आप लोगों की थोड़ी फ्लर्टिंग हुई होगी। तो देख लीजिएगा, मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। सिचुएशन बता देने से ना कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। हालांकि आप लोग उन्हीं चीज़ों को पिक कीजिएगा जो चीज़ें आपसे मैच करें। तो मैं आपको नाखुश इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इसलिए देख रही हूँ, और मैं क्यों बोल रही हूँ, इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग शायद
और लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। आप लोगों ने ऑप्शंस अभी कुछ समय से ओपन रखे हुए हैं और ये टाइम आप लोग अपना एंजॉय भी करना चाहते हैं, सावधान भी हैं, कोई गलती भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर किन्हीं के पास में 1 से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से आप लोग बातें कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं या 2 भी लोगों से मिल रहे हैं, एक साथ में बातें किन्हीं से करते हैं, किन्हीं से ज़्यादा मिलते हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। होता है कभी ऐसा लगता है कि काश उसका वाला जो क्वालिटी है ना वो इसी में आ जाता, इसके साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, काश उसी के साथ में दूसरे की खूबसूरती भी इसमें आ जाती, दूसरे वाला क्वालिफिकेशन भी इसमें आ जाता तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता। जो कि एक प्रैक्टिकल सोच है, उसमें कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं है, लेकिन सोच ऐसी ही है। एक हैप्पी फैमिली की सोच है। और अगर आप लोग मैरिड है तो अपनी मैरिज को बचाना है भाई, अपनी खातिर, अपने पार्टनर की खातिर, अपने स्पाउस की खातिर, या फिर अपने बच्चे और ओवरऑल सोसाइटी में अपना नाम एंड एवरीथिंग। कोई भी अपनी शादी देखिए तोड़ना वैसे नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोगों की जो वासना होती है, वासना से समझिएगा इच्छा, बहुत सारी इच्छा और एकदम चाहिए, नए नए दोस्त बनाने ही हैं, पार्टनर होते हुए भी फ्लर्ट करना ही है, किसी के साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व होना ही है। तो ऐसे में क्या कोई कर सकता है? कोई किसी को क्या समझा सकता है? क्या नहीं समझा सकता है। तो कुछ लोग कमिटेड होते हुए भी, मैरिड होते हुए भी, या किसी के साथ में कमिटेड होते हुए भी ऐसी ही फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, एकदम स्वतंत्र लाइफ जिसमें अपनी इच्छा की पूर्ति बस कर लो, पता नहीं अगला जन्म होता है नहीं होता है, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, तो अभी जो है उसी को अभी हम भोग लेते हैं, उसी को हम इंजॉय कर लेते हैं। क्या हुआ, किसी को थोड़ा चीटी तो कर रहे हैं, चलो उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं ना, कुछ ऐसी सोच के साथ में। ये पर्सन जो है ये पर्सन अभी पसंद, जो मैंने आपको बोला, आपको याद काफ़ी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आई नो जो कल की रीडिंग आई थी वो इस रीडिंग से काफ़ी डिफरेंट है। ये रीडिंग में तो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये ऐसी सोच यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि हम लोग एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं, हम लोग एक दूसरे के सूटेबल नहीं हैं। माना हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये पर्सन का मानना है कि ये भी आपको पसंद करते हैं और आप भी इनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आप लोग भी करती हैं या करते हैं। लेकिन मन में एक ही बात चलती है कि व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो नहीं संभव है ये रिश्ता, कम से कम अभी के लिए थोड़ा ये पर्सन ना टाल रहे हैं। और कोई एक पर्सन, ये कल वाली चीज़ निकल के आ रही है कि कोई एक पर्सन है जो सोचते हैं कि आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप इतना काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप अपने बॉडी का, अपने कपड़ों का, आप अपने बालों का, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने आप लोग टैलेंटेड हैं, इतना गुण है, आप लोग इतने गुणी हैं, लेकिन आप लोग ना अपना आउटर लुक्स पे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपको शायद दूसरे से वैलिडिटी चाहिए, कि दूसरे हमारी प्रशंसा करें, हमको अच्छा बोले, हमें बोले कि वाह तुम्हारे में कितनी क्वालिटी है, तभी आप लोग खुश होंगे। ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि कभी कभी आप लोगों को तारीफ़ चाहिए, नहीं तो तारीफ़ ना मिले तो आप लोग खुश नहीं रहेंगे, ऐसी भी सोच इस पर्सन की है। और ऊपर से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं, बताया है, इसी पर्सन ने बताया है इनके, और आप में से किसी के पर्सन के घर तक बात चली गई है या फिर आपके घर तक बात चली गई है। देख लीजिएगा सिचुएशन, अगर वाइस वर्सा करनी होती है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है, हालांकि आपके ऊपर में अगर मैं कार्ड्स को देखूँ तो नज़र रखते हैं, मन है इस पर्सन का आपसे मिलने का, मन है कि जब समय आएगा कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं उससे मिलूं, उससे बात करूं। लेकिन उस चीज़ को टाला हुआ है, मैं कहीं भी यहाँ पे कोशिश करते हुए नहीं देख रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे इस पर्सन को एक टाइम पे आप में से किसी के ऊपर में, सबके लिए नहीं हो सकती है ये चीज़, लेकिन ना ये पर्सन थोड़े डाउट में रहे। अब देखिए मैं फिर से वो डाउट रिपीट करूँगी, कल तो ये कार्ड आ गया था लेकिन ये कार्ड नहीं आया था।
ये दोनों कॉम्बिनेशन बताता है कि आप में से किसी के पर्सन को बोला गया है किसी तीसरे चौथे कुटिल व्यक्ति के द्वारा, जो अपना असली इंटेंशन नहीं बताता है आपके पर्सन को, लेकिन उसका इंटेंशन यही है कि आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में उल्टा सोचे, हमेशा आपके बारे में गलत सोचे, हमेशा आपसे दूर रहें। तो कान भरे जाते हैं और बहुत सिंपल सी बात है, लोग एक बार इग्नोर करेगा, कोई पर्सन 2 बार इग्नोर करेगा, इससे ज़्यादा कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो आपके बारे में थोड़ा ये भी बोला जाता है कि आप लोग किसी प्रकार से कुछ अकल्ट वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं होंगे, कुछ लोग हो सकता है होंगे। अब किस इंटेंसिटी में है, किस प्रकार से है, ये मुझे नहीं पता है। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, कुछ लोग रेकी हीलर्स हो सकते हैं। बहुत तरीके की एक सही रास्ता चुनते हुए भी बहुत सारे लोग हीलिंग के काम करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत खुल के बताऊंगी, हर किसी का दिल साफ नहीं होता है, नहीं होता है। बी इट टैरो कार्ड रीडर्स, बी इट एस्ट्रोलॉजर, बी इट एनी काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग करने वाले लोग। मेरी बात अगर मान सकते हैं तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के पास जाके अपनी हीलिंग मत करवाइएगा। जो हीलिंग आपको आपके ईश्वर करेंगे, जो आप खुद अपनी हीलिंग पे आप जो काम करेंगे, ये दोनों मिलके जो वर्क करेगा, वो वर्क कोई तीसरा नहीं करवा सकता। वो कोई पैसे लेके या फिर कुछ भी, किसी मान लीजिए पैसे नहीं भी ले या पैसे लिए, वो क्या हीलिंग कर देगा? आपको उसके बारे में पता क्या है? आपको उसकी सोच का पता है क्या? वो कहाँ किस जगह से जुड़ा हुआ है आपको पता है क्या? तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऑनलाइन देख के ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सात्विक लोगों को पहचानिए, तामसिक लोगों को पहचानिए, ऐसी नज़र रखिए कि कौन सात्विक है, कौन पैसे के लिए हाई कर रहा है, हीलिंग करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। क्यों करवा लो भाई? पहले के लोग क्या हीलिंग करवाते फिरते थे? आप तो खुद ही सोचिए ना। अब तो ये सोशल मीडिया आ जाने से ये चोचले कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन किसी का दिल क्या सच में इतना शुद्ध है? क्या सच में किसी का दिल इतना साफ है जो सिर्फ आपकी भलाई चाहता है? लेकिन मुट्ठी भर होंगे, मैं यही कहूँगी। बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पर्सन को कुछ आपके ऊपर में इसी प्रकार का डाउट है। कुछ खुद इस पर्सन की बुद्धि ने भी जो उसको क्या कहते हैं, सोचा समझा होगा आपके बारे में, आपके प्रोफेशन को लेके, और कुछ दूसरों का तो है ही उसमें योगदान। और बहुत चालाक है उन लोगों का ना, अपना ही कुछ अलग एजेंडा है, कुछ अपना ही काम निकलता है आपके पर्सन से। मे भी एक ग्रुप है जिसमें ये लोग हैं, आपके पर्सन हैं, मे भी लोगों की फैमिली भी एक दूसरे को जानती है, और ये लोग नहीं चाहते कि उसमें आप बीच में आए। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों की दखलंदाजी हो इन लोगों के ग्रुप में, या आप आ जाए। इसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है जो आप लोगों के जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, वो लोग उनके ऊपर में नज़र रखते, वो खुद उनके साथ में होना चाहते हैं, वो उनके पार्टनर बनना चाहते हैं या चाहती हैं। कुछ तो देखिए डिसएग्रीमेंट आप लोग दोनों के भी बीच में थे और अभी भी हैं। अब बात यहाँ कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, या बात होगी भी तो भी इस तरीके से जैसे कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए, मतलब जो कुछ भी है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। तो ऐसे में होता क्या है? ऐसे में ये होता है कि लोग अपने मन की चीज़ अपने मन में ही रख लेते हैं और किसी को गलत समझ के चीज़ों को साफ करने का, बात साफ करने का मौका नहीं देते हैं, जिसके कारण से जो रिश्ता है वो बिगड़ता चला जाता है। और आप में से कोई, जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और दूसरा ये भी है कि अपने फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके परिवार में कुछ भी हलचल हो, इनके परिवार में कोई भी
गुस्सा हो, नाराज़ हो, लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। अब देख लीजिएगा किस वजह से ये ऐसा सोचते हैं, इतना तो आपको आइडिया होगा ही, या मे बी आप में से किन्हीं को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एकदम गोल हो गए थे आपके जीवन से, बस खिसक लिए थे, निकल लिए थे। इसलिए पर्सन कभी कभी सोचते हैं कि यू आर अ बेटर पर्सन, आप इनसे ज़्यादा बेटर पर्सन। देखिए, जो सच्ची भावना के साथ में किसी के साथ में रिश्ता निभाएगा, जिसमें लालच नहीं है, अब इतना तो है कि लोग इतना तो एक्सपेक्ट करेगा, उम्मीद करेगा कि हम प्यार दे रहे हैं तो भाई हमें भी प्यार दो, हम अटेंशन दे रहे हैं तो हमें भी अटेंशन दो, हम तुम्हारी परवाह करते हैं, हम तुम्हारे गाढ़े समय में तुम्हारे काम आते हैं, तुम खुद ही गलती करके तुम लोग खुद ही रूठ जाते हो तो हम लोग तुम्हें मनाते भी। तो जब कोई इतने प्यार से रिश्ते को निभाता है तो वो बदले में चाहता है, वो चाहेगा कि उसको रिटर्न में कम से कम ये चीज़ें तो मिले ही। तो ये सब कुछ है आप लोगों के पार्टनर के मन में।